रात का समय था। दुनिया के कई हिस्सों में लोग सो रहे थे, लेकिन मध्य पूर्व के आसमान में नींद नहीं, सिर्फ लड़ाकू विमानों की गर्जना थी। 28 फरवरी के दिन कुछ घंटे पहले तक खबरें आ रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, तनाव कम हो सकता है, शायद कोई समझौता भी हो जाए। लेकिन अचानक आसमान चमकता है, धमाके होते हैं, मिसाइलें गिरती हैं और खबर आती है कि ईरान पे हमला हुआ है। दुनिया स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि हमला किसी अनजान दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि उसी देश ने जो बातचीत कर रहा था ईरान के साथ। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी फ्रेंड्स? हमले के कुछ ही दिन बाद अमेरिका फिर कहता है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पहले अटैक करता है, तहस नहस कर देता है, अब कह रहा है बातचीत करने के लिए तैयार है। तब पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछती है, अगर बात करनी थी तो फिर हमला क्यों? अब बात तो हो ही रही थी, और अगर हमला कर दिया तो अब बात क्यों? क्या यह शांति का रास्ता है या ताकत का प्रदर्शन? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि जिनेवा में जब ईरान ऑलरेडी अमेरिका से बात कर रहा था, US-Iran talks are due to take place this week. The stakes are high and the gaps between Tehran and Washington remain significant. The talks will focus on three issues: uranium enrichment, ballistic missile capabilities, and armed groups in the region supported by Iran. तो फिर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर अचानक से ईरान के ऊपर रात के अंधेरे में चुपके से आक्रमण क्यों कर दिया? मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछले महीने फरवरी की शुरुआत में ओमान की मध्यस्थता और जिनेवा में अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही थी। अमेरिकी प्रतिनिधि और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच न्यूक्लियर कार्यक्रम पर चर्चा हो रही थी। ओमान के विदेश मंत्री ने खुद कहा था कि शांति हाथ में है, और ईरान ने बड़े वादे किए थे, जैसे संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक कभी नहीं जमा करना। बातचीत में प्रगति दिख रही थी और कई विशेषज्ञों को लग रहा था कि एक नई डील संभव है। लेकिन 28 फरवरी को सब बदल गया। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हमला किया, कंबाइंडली अटैक किया ईरान के ऊपर। तेहरान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले हुए। सबसे बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत। उनके साथ कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और परिवार के सदस्य भी मारे गए। ईरान ने जवाबी हमले किए, अमेरिकी बेस, इजराइल और क्षेत्रीय ठिकानों पर मिसाइलें दागी। युद्ध छिड़ गया और आज भी जारी है। अब मुख्य सवाल यही है कि जब ईरान पहले से अमेरिका से बातचीत कर रहा था तो हमला क्यों किया गया, और हमले के बाद जब अब अमेरिका फिर बातचीत शुरू करने के लिए क्यों उतावला है? क्या ये सब व्यर्थ नहीं लगता? ट्रंप प्रशासन की रणनीति मैक्सिमम प्रेशर पे आधारित है फ्रेंड्स। बातचीत चल रही थी, लेकिन ट्रंप को लगता था कि ईरान पूरी तरह नहीं झुक रहा। जिनेवा में प्रगति हुई, लेकिन अमेरिकी पक्ष ने कहा कि शर्तें अभी भी पर्याप्त नहीं है। ट्रंप ने कई बार कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्षेत्रीय प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्लाह और हूती, इन सब में खतरा बने हुए हैं। फ्रेंड्स, हमले के पीछे कई कारण थे। ईरान की न्यूक्लियर सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट करना। 2025 में जो लास्ट ईयर जो हुआ था, उसे 12 दिन के युद्ध के बाद भी कुछ बचा रह गया था, तो उसको भी खत्म करना। बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को कमजोर करना, रिजीम को कमजोर करना, खासकर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाकर डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स। इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्योंकि ईरान की मिसाइलें इजराइल के लिए सीधा खतरा है। फ्रेंड्स, ट्रंप ने हमले को इमिनेंट थ्रेट के खिलाफ डिफेंसिव बताया, लेकिन असल में ये कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी थी। बातचीत मीठी यानी कैरेट और साथ में डंडा यानी स्टिक। हमले से ईरान कमजोर हुआ, जिससे नेतृत्व में बड़ा झटका, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बढ़ा। लेकिन चूंकि अब ईरान मजबूर स्थिति में है, तो अब बेहतर शर्तों पर डील करने को तैयार हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अक्सर फिल्मों से भी ज्यादा जटिल होती है। यहाँ न कोई पूरी तरह दोस्त होता है, न पूरी तरह दुश्मन। अमेरिका और ईरान की कहानी भी ऐसी ही है, विश्वास से ज्यादा संदेह की कहानी। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु शक्ति बन सकता है, ईरान को डर है कि अमेरिका उसे कमजोर करना चाहता है, इसलिए बातचीत चलती रहती है। लेकिन हथियार भी तैयार रहते हैं। कई बार महाशक्तियां, जो सुपर पावर महाशक्तियां, बातचीत इसलिए करती हैं कि युद्ध टल जाए, और कई बार युद्ध इसलिए करती हैं कि बातचीत उनकी शर्तों पर हो। फ्रेंड्स, हमले को कुछ लोग संदेश मानते हैं, एक ऐसा संदेश जो शब्दों से नहीं ताकत से दिया जाता है। जैसे कोई कह रहा हो, हम बात करेंगे, लेकिन भूलना मत कि ताकत हमारे पास है।
देखिए, कोई भी बड़ा देश पूरी तरह युद्ध नहीं चाहता। युद्ध अनिश्चित होता है, महंगा होता है और कभी कभी नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अगर मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध छिड़ जाए तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है, जो अभी डैमेज ऑलरेडी हो रहा है। कई देश इसमें खींच सकते हैं, अन्य देश इसमें आ सकते हैं। दुनिया एक बड़े संकट में जा सकती है। इसलिए हमला अक्सर पूर्ण युद्ध नहीं होता, बल्कि सीमित कार्रवाई होती है। मतलब एक तरह से ताकत दिखाना, लेकिन दरवाजा बंद न करना। फ्रेंड्स, कूटनीति की दुनिया में एक अनकहा नियम है, क्या कि बातचीत का दरवाजा कभी पूरी तरह बंद मत करो, क्योंकि अंत में चाहे कितना भी संघर्ष हो, समाधान बातचीत से ही तो निकलता है। मतलब तो क्या अब बातचीत करने का कोई मतलब नहीं रह गया? ये सब बेबुनियाद है? तो नहीं, ये भू राजनीति का हिसाब किताब है। अगर सिर्फ बातचीत होती तो ईरान टाल मटोल करता रहता। हमले ने स्थिति बदल दी है। अब ईरान कमजोर है और डील की संभावना ज्यादा है। ट्रंप की पीस थ्रू स्ट्रेंथ पॉलिसी यही है, शक्ति दिखाकर शांति लाना। तो कहने का मतलब है कि हाँ, बातचीत अब बेमानी है, लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है जिन देशों ने एक दूसरे पर बम गिराए उन्हीं देशों ने बाद में हाथ भी मिलाए, क्योंकि देशों के रिश्ते भावनाओं से नहीं, हितों से चलते हैं। आज दुश्मन, कल साझेदार और परसों फिर विरोधी। यह सब संभव है। तो क्या अमेरिका का हमला और फिर बातचीत की पेशकश विरोधाभास है, या यह वही पुराना खेल है जहां शक्ति और कूटनीति साथ साथ चलती है? शायद सच्चाई यह है कि महाशक्तियां शांति नहीं, अपने अनुसार शांति चाहती है। एक ऐसी शांति जिसमें उनका प्रभाव बना रहे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे और उनके हित सुरक्षित रहे। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? न नेता, न महाशक्तियां, बल्कि हम लोग जैसे आम लोग। क्योंकि जब बड़े देश रणनीति बनाते हैं तो छोटे लोग इतिहास बन जाते हैं। और इसलिए दुनिया आज भी इंतजार कर रही है ये जानने की कि क्या बातचीत सचमुच शांति लाएगी, या यह सिर्फ अगली लड़ाई से पहले की खामोशी है, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी आवाज़ धमाकों की नहीं होती, बल्कि उस सन्नाटे की होती है जो अगले तूफान से पहले आता है। फ्रेंड्स, अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। अमेरिका की रणनीति सही है या ईरान का प्रतिरोध? मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर चैनल अनजिप्ट। थैंक यू।